किसी के हाथ में था पेजर तो किसी के जेब में रखा हुआ था। बस थोड़ा सा धुआं उठा और बम। 4,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के अधिकारी घायल हो गए और 11 से ज्यादा हलाक। 200 से ज्यादा के बचने की उम्मीद कम है क्योंकि ये बुरी तरह से घायल है। हिजबुल्लाह ने पेजर सीरियल ब्लास्ट के लिए सीधे इजराइल को जिम्मेदार माना है और बदला लेने की बात की। वहीं इजराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका ने अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है पूरी तरह से। लेकिन सवाल यह है कि जिस हिजबुल्लाह की साइबर सुरक्षा मजबूत मानी जाती थी, उसके 4,000 टॉप लोगों को 1 घंटे में कैसे निशाना बनाया। मंगलवार 17 सितंबर शाम करीब 3:45 से 1 घंटे तक लेबनान में हिजबुल्लाह के सिक्योर माने जाने वाले पेजर में लगातार सीरियल ब्लास्ट होते जाते हैं। एक एक करके हिजबुल्लाह के टॉप 4,000 कमांडर या तो मारे जाते हैं या घायल हो जाते। हिजबुल्लाह अचंभित था, दुनिया हक्की बक्की थी कि आखिर ये हो क्या रहा था। 1 घंटे तक लेबनान में लगातार लोगों के हाथ में, जेब में और टेबल पर रखे पेजर ब्लास्ट हो रहे। जो भी पास में था या तो वो घायल हो रहा था या फिर मारा जा रहा था। हिजबुल्लाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि इसके पीछे उसका दुश्मन इजराइल हो सकता है। ऐसे में आनन फानन में तुरंत सभी को आदेश जारी हुआ हिजबुल्लाह की ओर से कि पेजर का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। हिजबुल्लाह पेजर के जरिए टेक्स्ट मैसेज भेजता है अपने लड़ाकों और कमांडरों को जो टॉप सीक्रेट होते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह का अचानक से ये टॉप सीक्रेट मैसेज भेजने का खुफिया यंत्र या तो हैक हो गया या फिर पूरी तरह से दुश्मन ने अपने काबू में लेकर खेल खेल दिया और हिजबुल्लाह को बर्बाद कर दिया। एक तरह से देखने वाले प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस जेब में या हाथ में जहां भी पेजर होता था, हल्का सा धुआं उठता था और ब्लास्ट हो रहा। इन धमाकों की शुरुआत राजधानी बैरूत में स्थानीय समय अनुसार शाम को लगभग 3:45 हुई। एक चश्मदीद ने बताया कि उसने लोगों की जेबों से धुआं निकलते देखा। इससे पहले कि कुछ समझ आता, धमाका हो गया जिसकी आवाज गोली चलने जैसी या पटाखे जैसी थी। वहीं एक सीसीटीवी वीडियो में दुकान पर खरीदारी कर रहे व्यक्ति की जेब में रखे पेजर में हुए धमाके का दृश्य भी सामने आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस पहले धमाके के बाद लगभग 1 घंटे तक धमाकों का सिलसिला जारी रहा। विशेषज्ञों ने मंगलवार को हुए इस धमाके पर कहा कि हिजबुल्लाह को अपनी सुरक्षा प्रणाली पर बहुत भरोसा था। हालांकि यह धमाके हैकिंग या पेजर की बैटरी के ज्यादा गर्म होने की वजह से हो सकते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने साफ तौर पर कहा है कि बैटरी के गर्म होने की संभावनाओं को माना ही नहीं जा सकता। उनका कहना है कि सीसीटीवी में जिस तरह के दृश्य देखे गए हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस तरह के सिलसिलेवार धमाके बैटरी के गर्म होने से नहीं हो सकते। तो फिर ये धमाके कैसे हुए? क्योंकि बैटरी एक साथ सबकी गर्म नहीं हो सकती ना, वो तो कभी कभी होती है, अचानक से होती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये धमाके हुए तो हुए कैसे? कौन है इन धमाकों के पीछे? किसने कराए हैं ये धमाके? क्या पेजर हैक हुआ है? क्या पेजर में इतने सारे बम एक साथ प्लांट किए गए? क्या पेजर बनाने वाली कंपनी के सॉफ्टवेयर में कुछ खेल करके हिजबुल्लाह को बर्बाद किया गया? क्या कहना है पेजर बनाने वाली कंपनी का? कई दावे किए जा रहे हैं जिसमें डिवाइस हैकिंग और इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद और पेजर डिवाइस बनाने वाली कंपनी के बीच साठ गांठ के दावे भी शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये पेजर है क्या। पेजर एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग 1990 के दशक में काफी लोकप्रिय था, खास करके डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरजेंसी सेवाओं के प्रोफेशनल्स द्वारा। पेजर का काम होता है एक रेडियो सिग्नल के जरिए टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करना। यह मुख्य रूप से तब काम आता था जब मोबाइल फोन इतने प्रचलित नहीं थे। आज भी कुछ विशेष उद्योगों में जैसे कि हेल्थ केयर और इमरजेंसी सर्विसेज पेजर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह एक भरोसेमंद और सीधा साधा संचार माध्यम है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पेजर काम कैसे करता है। पेजर काम करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। जब किसी को मैसेज भेजना होता है तो पेजर नेटवर्क पर उस मैसेज को सेंड करना है, तो पेजर नेटवर्क उस मैसेज को सेंड करता है जिसे पेजर डिवाइस रिसीव करता है। इस प्रक्रिया में कोई इंटरनेट या कॉलिंग सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि पेजर दूर दराज के क्षेत्रों में और उन जगहों पर भी काम करता है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है। मतलब आज भी पेजर को इसीलिए सिक्योर माना जाता है और इंटरनेट पे इसकी इंडिपेंडेंसी कम है। और ऐसी जगह जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं या दूर दराज के इलाके हैं जहां इंटरनेट नहीं है,
वहां भी लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं। लेबनान का जो हिजबुल्लाह है इसीलिए पेजर को बहुत सुरक्षित मानता था अब तक, लेकिन अब ब्लास्ट होने के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात है। अब पेजर काम कैसे करता है, किस तरह के पेजर होते हैं। एक होता है वन वे पेजर, इसमें केवल मैसेज रिसीव किए जाते हैं, मतलब आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते और केवल रिसीव कर सकते हैं। जो आपके पास मैसेज आएगा उस पे ही आपको प्रतिक्रिया देनी होगी। एक होता है टू वे पेजर, इसमें मैसेज रिसीव करने के साथ साथ जवाब भी भेजा जा सकता है, यानी कि आप मैसेज भेज भी सकते हो और मैसेज आपके पेजर में आ भी सकते हैं। एक और पेजर होता है जिसे हम वॉइस पेजर कहते हैं। वॉइस पेजर का मतलब होता है कि इसमें वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किए जाते हैं और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजे और रिसीव किए जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो पेजर है इसकी सुरक्षा और प्राइवेसी क्या है, कितना सुरक्षित है और कितना सुरक्षित माना जाता है ये पेजर। अब सवाल ये उठता है कि क्या पेजर हैक किया जा सकता है। पेजर की सुरक्षा व्यवस्था मोबाइल फोन या इंटरनेट आधारित डिवाइसों की तुलना में सीमित होती है। पेजर सिस्टम में एन्क्रिप्शन नहीं होता, जिससे इसका डेटा किसी भी इंटरनेट द्वारा कैप्चर किया जा सकता है। हालांकि पेजर का उपयोग करने वाले मुख्य तौर पर छोटे टेक्स्ट मैसेज ही भेजते हैं, लेकिन फिर भी इसकी मदद से संवेदनशील जानकारी जैसे मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड या गोपनीय बिजनेस प्लान्स का आदान प्रदान किया जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पेजर को आसानी से हैक किया जा सकता है, खास करके अगर कोई व्यक्ति रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इंटरसेप्ट कर ले। 2016 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि हेल्थ केयर सेक्टर के पेजर्स में मरीजों की निजी जानकारी लीक होने की घटनाएं देखी गई थी। इसलिए अगर आप संवेदनशील जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं तो पेजर को सबसे सुरक्षित विकल्प कभी भी नहीं माना जा सकता। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या ये वाकई सुरक्षित है। आज के जमाने में पेजर का इस्तेमाल कम संवेदनशील या तत्काल जानकारी भेजने के लिए सही हो सकता है, लेकिन इसका एन्क्रिप्शन न होना इसे कमजोर बनाता। मोबाइल फोन और अन्य सुरक्षित नेटवर्क आधारित संचार माध्यमों के मुकाबले पेजर को कमजोर माना जा सकता है, क्योंकि इसे इंटरसेप्ट करना बहुत आसान है। बस इसकी यह खासियत है कि यह मोबाइल नेटवर्क के बिना भी काम करता है, जिससे इसे कठिन परिस्थितियों में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए आज भी कुछ क्षेत्रों में इसकी जरूरत और उपयोगिता बनी हुई। ये दावा किया जा रहा है कि यह पेजर हैक हुआ या मोसाद ने डिवाइस बनाने वाली कंपनी से डील की। आखिर हुआ क्या है इसको भी आपको बताते हैं। लेबनान में पेजर सीरियल ब्लास्ट में हजारों लोग घायल हो गए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जिन पेजर्स में धमाके हुए उन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदा था। इस बीच कई तरह के कयास ये लगाए जा रहे हैं जिसमें मोसाद और डिवाइस बनाने वाली कंपनी के बीच साठ-गांठ के दावे भी शामिल हैं। दरअसल इजरायली सर्विलांस से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर्स जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो इजराइल की पकड़ से बच जाते हैं, ऐसा लेबनान का मानना था अब तक। कई मीडिया रिपोर्ट्स में अब ये दावे किए गए हैं कि लेबनान की राजधानी बैरूत में विस्फोट करने वाले पेजर अल्फा न्यूमेरिक संभावित रूप से इसे ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी लिमिटेड बनाया करती। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो पेजर्स ब्लास्ट हुए हैं उनके लेवल ताइवानी कंपनी से मिलते जुलते हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के दावे के मुताबिक इन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदा था। अब पेजर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक पोस्ट में दावा किया गया है कि ये जो ब्लास्ट है ये साइबर हमला है और कहा गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा कम्युनिकेशन के इस्तेमाल के लिए किए जाने वाले पेजर धमाके में लेबनान के साथ सीरिया में भी लोग घायल हुए हैं और कम से कम सीरिया में भी 7 लोग मारे। हिजबुल्लाह की तरफ से धमाके को लेकर बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने इजराइल को जिम्मेदार माना है और साजिश रचने का आरोप लगाया। स्थानीय हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। इससे हिजबुल्लाह अपने लिए बड़े खतरे की तरह देख रहा है और अब तक के इतिहास में इसे सबसे बड़ी सुरक्षा चूक मान रहे हैं। इस हादसे के बाद हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को पेजर के इस्तेमाल न करने की सलाह तुरंत दे दी और उन्हें फेंकने को बोल दिया। अब ये जो ब्लास्ट हुए हैं इस पर न तो इजराइल ने किसी दावे की पुष्टि की है, न ही आरोपों का खंडन किया है, लेकिन ऐसी बयानबाजी हो रही है कि हाल के महीने में इजराइल ने लेबनान, ईरान समेत आसपास के कई मुल्कों में अटैक किए हैं, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत पर भी सवाल उठे। ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या साइबर हमले से पेजर में विस्फोट हो सकता है, क्या पेजर का रिमोट विस्फोट संभव है, या क्या मोसाद ने डिवाइस बनाने वाली कंपनी के साथ कोई सीधा सौदा किया है।
वहीं अमेरिका ने इन ब्लास्ट के बारे में कहा है कि पेजर विस्फोटों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। वाशिंगटन ने इजराइल और लेबनान के बीच तनाव के लिए कूटनीतिक समाधान का रास्ता निकाला है। उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह ने लेबनान में पेजर विस्फोट करने का आरोप इजराइल पर लगाते हुए उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात की है। तो अमेरिका कह रहा है कि इससे तनाव बढ़ेगा। पेंटागन के प्रवक्ता और वायुसेना के मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जहां तक मेरी जानकारी है इसमें अमेरिका कहीं भी शामिल नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि इस मामले के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन घटनाओं में शामिल नहीं है और उसे नहीं पता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मिलर ने कहा है कि हम इस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अमेरिका को इस घटना के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी।